चलिए, आज एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद बहुत कुछ सिखा जाए, त्याग और बिना किसी शर्त के प्यार के बारे में। तो ये कहानी है एक लड़के की और एक पेड़ की जो उसे बेहद प्यार करता था। हाँ, एक लड़का और एक पेड़। और सच कहूं तो इसी रिश्ते में ना इस पूरी कहानी का मतलब छिपा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहां एक छोटा सा लड़का रामू हर रोज खेलने के लिए एक आम के पेड़ के पास पहुंच जाता था। उनकी दोस्ती बड़ी ही सीधी साधी और सच्ची थी। सोचिए, रामू रोज उस पेड़ पर चढ़ता, उसके मीठे मीठे आम खाता और जब थक जाता तो उसी की ठंडी छांव में सो जाता। और पता है, बस इसी साथ से वो पेड़ बहुत खुश रहता था। तो कहानी ना रामू के जीवन के अलग अलग पड़ावों से होकर गुजरेगी। बचपन से जवानी, फिर अधेड़ उम्र और आखिर में बुढ़ापा। और हर बार वो पेड़ के पास लौटेगा एक नई मांग के साथ। अब देखिए, वक्त बीतता गया, रामू बड़ा हो गया और उसने पेड़ के पास आना छोड़ दिया। फिर एक दिन कई सालों बाद जब वो लौटा तो वो खेलने वाला बच्चा नहीं रह गया था। पेड़ तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ, उसे खेलने के लिए भी बुलाया। लेकिन रामू के चेहरे पर अब बचपन वाली मासूमियत नहीं, बल्कि दुनिया की चिंताएं थीं। उसने कहा, मुझे अब खिलौने चाहिए और उन्हें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। बस यहीं से बचपन का खेल दुनिया की जरूरतों में बदलने लगता है। और पेड़ का जवाब कमाल का था। उसने एक पल भी नहीं सोचा, बस इतना कहा, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे सारे आम तोड़ लो, बाजार में बेच दो और पैसे कमा लो। देख रहे हैं, प्यार कितना निस्वार्थ था। रामू ने तो खुशी खुशी सारे आम तोड़े और चला गया। कई सालों तक वापस ही नहीं आया। लेकिन जानते हैं, पेड़ फिर भी खुश था, क्योंकि उसकी खुशी देने में थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। रामू की जरूरतें और बड़ी होती जाती हैं और साथ ही पेड़ का त्याग भी। तो साल बीतते गए, रामू की जिम्मेदारियां बढ़ीं तो उसकी मांगें भी बढ़ गईं। जब उसे अपने परिवार के लिए घर की जरूरत पड़ी तो पेड़ ने अपनी सारी टहनियां दे दी। और फिर जब उसे घूमने के लिए एक नाव चाहिए थी तो पेड़ ने अपना पूरा का पूरा तना ही दे दिया। सोचिए, जब रामू ने घर मांगा तो पेड़ ने क्या कहा, घर तो नहीं है मेरे पास, पर तुम मेरी डालियां काट लो और अपना घर बना लो। मतलब हर बार जो भी उसके पास था उसने दे दिया। और फिर नाव के लिए इस बार तो पेड़ ने अपने होने का सबूत ही दे दिया। बोला, मेरा तना काट ले और एक नाव बना ले, ताकि तू दूर जा सके और खुश रहे। ये त्याग की हद थी। और हर बार अपनी डालियां, अपना तना, सब कुछ खोने के बाद भी वो आम का पेड़ खुश था। क्यों? क्योंकि उसकी खुशी रामू की खुशी में थी। चलिए, अब कहानी के बिल्कुल आखिरी हिस्से में चलते हैं। बहुत साल गुजर चुके हैं। रामू अब एक थका हारा बूढ़ा आदमी है और वो पेड़ अब बस एक ठूंठ बनकर रह गया है। यहाँ हम एक नज़र में देख सकते हैं कि ये रिश्ता कैसा था। खिलौनों के लिए आम, घर के लिए शाखाएं, नाव के लिए तना। रामू की हर जरूरत पर पेड़ ने अपना एक हिस्सा दे दिया, जब तक कि वो बस एक ठूंठ नहीं रह गया। तो जब बूढ़ा रामू लौटा तो पेड़ ने बड़े दुख से कहा, माफ करना बेटा, अब मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, न आम, न टहनियां, न ही तना। लेकिन इस बार, पहली बार, कुछ बदला हुआ था। रामू को कुछ नहीं चाहिए था। उसने बस थकी हुई आवाज में कहा कि अब वो बूढ़ा हो चुका है। अब न आम खाने के लिए दांत बचे हैं और न ही पेड़ पर चढ़ने की हिम्मत। और यहीं पर कहानी एक बहुत खूबसूरत मोड़ लेती है। जब पेड़ को लगा कि अब वो कुछ नहीं दे सकता, तब भी उसने देने का एक रास्ता निकाल ही लिया। रामू की आखिरी जरूरत बहुत ही सीधी सी थी। वो बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो ठूंठ जैसे खिल उठा। उसने कहा, आओ बेटा आओ, बैठने और आराम करने के लिए पुराने पेड़ की जड़ों से अच्छी जगह कोई नहीं होती। मेरे पास बैठो और आराम करो। ये उसका आखिरी तोहफा था। और रामू उस ठूंठ पर बैठ गया। और कहानी के इस आखिरी पल में भी वो आम का पेड़ खुश था। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि पेड़ हमें सब कुछ देते हैं, छाया, फल, लकड़ी, और हम इंसान अक्सर इन तोहफों की कद्र नहीं करते। हम सिर्फ लेना जानते हैं, बदले में कुछ देना नहीं।
कहानी यही कहती है कि अगर एक नया पेड़ लगा नहीं सकते तो कम से कम किसी पेड़ को काटना तो नहीं चाहिए। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी लेने और देने की थी। पेड़ ने अपना सब कुछ दे दिया। सवाल ये है कि हम बदले में क्या देते हैं।